Good morning everyone. How are you? I hope you all are safe at home. Today we are starting chapter number 2 and its name is microorganism friend and foe. माइक्रोऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, जिसे हम सूक्ष्म बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म वर्ड किसके लिए यूज होता है? लिविंग के लिए, जीवों के लिए। तो सूक्ष्म जीव या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल के वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़े। ठीक है, दैट आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड भी हैं, मतलब मित्र भी हैं, फो मतलब हमारे शत्रु भी हैं। तो इस चैप्टर में देखते हैं कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स की तरह एक्ट करते हैं और किस तरह से हमारे एनिमी बन जाते हैं, मतलब हमारे लिए वो फो बन जाते हैं। You know students that many living organisms are present in soil, water and air around us। हमारे चारों तरफ जो सोइल है, वाटर है, एयर है, हर तरफ क्या देखने को मिलते हैं हमें? बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म तो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें नेक्ड आई से देख ही नहीं पाते, तो हमें एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ताकि हम इन एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देख पाए। अभी माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किससे बना होता है? विद अ ग्रुप ऑफ लेंसेज। इसके अंदर क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेंस होते हैं। लेंस का यूज़ क्या करते हैं हम? किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए, बड़ा करने के लिए। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक अरेंजमेंट होती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर वेरियस लेंसेज को क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है, ताकि वो किसी भी चीज़ को एक्सट्रीमली हमें लार्ज करके दिखा पाएँ। अब आप सोचेंगे कि मैम हमने मैग्नीफायर ग्लास का क्यों नहीं यूज़ किया? मैग्नीफायर ग्लास से भी तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है ना, वो बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से तो हम किसी भी चीज़ को 1000 टाइम्स या फिर 10,000 टाइम तक भी उसे बड़ा करके देख सकते हैं। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो उन्हीं छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, यानी दीज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन्हीं छोटे छोटे जीवों को क्या बोलते हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़े? माइक्रोस्कोप की। ठीक है, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल, जो इतने छोटे हैं, टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, कि उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना तो देखा ही नहीं जा सकता, दैट आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम बिना माइक्रोस्कोप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख ही नहीं पाते, तो हमें पता कैसे चला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों तरफ हैं? ये तो सोचने वाली बात है कि फिर हमें पता कैसे चला। देखो, तो वी कैन नॉट सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। हालांकि हम नहीं देख पाते कि हमारे चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट देख नहीं पाते। वी बिकम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू देयर एक्शंस। वो जो काम करते हैं ना, उनकी हेल्प से हमें पता चलता है कि हमारे चारों तरफ छोटे छोटे जीव हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। जैसे कि वो हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं, वेरियस हमें बीमारियां कर देते हैं, डिजीज़ क्रिएट कर देते हैं। सो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सर्टेन बैक्टीरिया होती हैं, फंजाई होते हैं, जो हमारे फूड पर ग्रो करते हैं और हमारे फूड को क्या कर देते हैं? ख़राब कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके कारण हमें बीमारियां भी होती हैं। एनिमल्स में भी हो जाती हैं, प्लांट्स में भी हो जाती हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गई, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी बोलते हैं हम, टेटनस, कोलेरा, मिशेल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स वगैरह, ये सभी किसके कारण होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। तो हम हालांकि देख नहीं पाते, लेकिन ये जो काम करते हैं ना, चाहे हमारे खाने को ख़राब किया, चाहे इन्होंने बीमारियां क्रिएट की, तो हमें पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों तरफ हैं। अब जैसे कि कोरोना वायरस, क्या किसी ने उस वायरस को देखा है? वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, हम देख नहीं पाते, लेकिन वो जो काम कर रहा है, जो बीमारी क्रिएट कर रहा है, वो तो हमें पता चल रही है ना।
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम देख नहीं पाते, लेकिन वो जो काम करते हैं ना, उनके एक्शंस को, उनके वो जो डिजीज़ फैला रहे हैं, उनसे हमें पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों तरफ हैं, दे आर प्रेजेंट अराउंड अस। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। ऐसे नहीं है कि अब सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुरे ही होंगे, कि हर बार फूड को ही ख़राब करेंगे या फिर बीमारी ही क्रिएट करेंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल भी हैं, उपयोगी भी हैं। अब कैसे उपयोगी हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह हैं जो हमारी फूड प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि कर्ड है ना, दही बनती है, वो एक बैक्टीरिया की वजह से बनती है, जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से दूध से दही बनती है, यानी कि कर्ड बनती है। चीज़ भी बैक्टीरिया की हेल्प से ही बनती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूजफुल इन मेकिंग ब्रेड बनते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। केक वगैरह को यीस्ट वगैरह डालते हैं ना, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है। पेस्ट्री, अल्कोहल बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, सिरका, विनेगर बनाने के लिए। और कुछ मेडिसिन होती हैं जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, उनमें भी बैक्टीरियाज ही होते हैं वो, लेकिन वो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो मेडिसिनल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, यानी हमारी एज अ मेडिसिन एक्ट करते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो हमें क्या पता चला कि कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं, खाना खराब कर देते हैं। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट यानी डेड प्लांट या एनिमल की बॉडी को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। यानी उन्होंने क्या किया, मटेरियल्स की रिसाइकलिंग में हेल्प की। जो एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि जो इनकी बॉडी में था, प्लांट की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में, इनकी बॉडी से निकाल कर उन्होंने वापस कहाँ डाल दिया, उसी एनवायरनमेंट में ही डाल दिया। चाहे मिट्टी में डाला, चाहे इन्होंने एयर में डाल दिया, तो इन्होंने क्या किया, मटेरियल्स की रिसाइकलिंग में हेल्प की है। अब नेक्स्ट है मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 मेजर ग्रुप होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, बैक्टीरिया, ये है फर्स्ट ग्रुप। सेकंड है वायरस, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, लेकिन 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। पहला है बैक्टीरिया, सेकंड है वायरस, थर्ड होता है प्रोटोजोआ, ये एक तरह का माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, ठीक है। फोर्थ है फंजाई, और नेक्स्ट है एल्गी, जिसे हम काई वगैरह बोलते हैं, ठीक है। अब हम इन्हें 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट कौन सा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में देखो, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे और सिंगल सेल्ड हैं, एक ही कोशिका है इनके अंदर। अब हम जैसे हैं, हम तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों पता नहीं कितनी है हमारे अंदर, तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होंगी। लेकिन जो ये बैक्टीरिया है ना, ये सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल्ड है, तो आप खुद सोचोगे कितना छोटा होगा, है ना। तो बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल वॉल्स बट दे डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर। इनके अंदर सेल वॉल तो होती है, देखो सेल वॉल किन में होती है, सेल के अराउंड एक कवरिंग होती है ना, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। तो इनमें एक सिंगल सेल होती है और इनके चारों तरफ क्या होती है, एक सेल वॉल भी होती है। बट दे डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, लेकिन इनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। यानी कि ये क्या है, एक प्रोकैरियोट्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनकी, प्रीमिटिव टाइप की सेल है इनकी। इनके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इनका जो न्यूक्लियस है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन एवरीवेयर, हमारे चारों तरफ इतनी ज़्यादा संख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना, चाहे वो हवा में हो, चाहे सॉइल में हो, चाहे वाटर में हो, एवरी सरफेस अराउंड अस, ऑन आवर बॉडी, इवन इनसाइड आवर बॉडी। चाहे हमारी बॉडी के ऊपर बात कर लें, चाहे हमारी बॉडी के अंदर बात कर लें, हवा में, मिट्टी में, पानी में, हर जगह क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आर लार्जर देन वायरसेस, बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है ना, वो वायरस से थोड़ा बड़ा होता है। वायरस का बहुत छोटा होता है, बैक्टीरिया थोड़े उससे बड़े होते हैं, बट स्टिल वेरी स्मॉल, लेकिन फिर भी बहुत छोटे हैं। अनलाइक वायरसेस, बैक्टीरिया फीड, मूव एंड रेस्पायर एज वेल एज रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। बैक्टीरिया क्या करते हैं, फीड करते हैं,
मूव भी कर सकते हैं, ये रेस्पायर भी कर सकते हैं, श्वसन भी कर सकते हैं और रीप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, मतलब अपने तरह के और बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और है ना, इनकी शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया, अगर गोल होंगे तो हम बोलेंगे स्फेरिकल बैक्टीरिया। एक होते हैं रोड की शेप में, ये जैसे रोड की शेप में है। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम इन्हें तो हम देख पा रहे हैं, अरे ये इतनी ज़्यादा इन्हें मैग्नीफाई किया गया है ना, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है ये, माइक्रोस्कोप से ली गई है। जब माइक्रोस्कोप से देखा ना बैक्टीरिया को तो उनकी कुछ ऐसे शेप उन्हें दिखाई दी। तो ये है रोड शेप में बैक्टीरिया। एक होते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के बैक्टीरिया हैं शेप के बेसिस पर, स्फेरिकल, गोल, रोड की शेप में ऐसे और स्पाइरल की शेप में होंगे, ठीक है। अब बैक्टीरिया के आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाएं, एक तो होता है लैक्टोबैसिलस जो दूध को दही बनाने में हेल्प करता है, और एक होता है राइजोबियम बैक्टीरिया जो आपने सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेंटिल्स की रूट नोड्यूल्स में रहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये भी एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। एक तो क्या हो गया लैक्टोबैसिलस, एक क्या हुआ राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो बीमारी क्रिएट करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी हैं, कोलेरा है, टाइफाइड होती है, टाइफाइड भी किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है ये, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, फूड पॉइजनिंग जो हो जाती है, ये सभी बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं ये वाली बीमारी। तो आपने इन बीमारियों के नेम याद रखने हैं क्योंकि ये वेरी शॉर्ट या फिर ऑप्शनल में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो वायरस, आजकल वायरस तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, कोरोना वायरस सुना है ना आपने। तो वायरस होता क्या है, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखो इसको ना डेवलप होने के लिए किसी की बॉडी चाहिए होती है, ये खुद से डेवलप नहीं हो सकता, चाहे हमारी बॉडी में ले लो, चाहे प्लांट की बॉडी में, चाहे एनिमल की बॉडी में, मतलब इसे कोई और ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसे हम होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ये उसी के अंदर ही डेवलप हो सकता है। अब इसकी स्टडी आज तक इनकम्प्लीट है, साइंटिस्ट आज तक इसकी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाए वायरस की। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ना ये कुछ अलग ही है, ना तो ये नॉन लिविंग है ना ही ये लिविंग है। जब ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होता है ना तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, और जब ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है ये लिविंग बन जाता है। ये वैसे रेस्पिरेशन नहीं करता, ना ही ये कुछ मतलब फीड करता, ना ये ग्रो होता, ना ही ये एक्सक्रीट करता, मतलब लिविंग की तरह तो ये बहुत कम ही एक्ट करता है। लेकिन एक प्रॉपर्टी है जो ये लिविंग की शो करता है, वो ये क्या करता है, रीप्रोड्यूस करता है, अपने तरह के बहुत सारे वायरस और बना देता है। तो ये क्या कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग और लिविंग की बाउंड्री लाइन है ना, ये उस पर है।